हाल ही में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी का अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया, स्टार लगा लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीबीसी, देखो एनसीबीसी का थोड़ा इतिहास हम देखते हैं दोस्तों। पिछड़ा वर्ग, ठीक है दोस्तों, भारत में पिछड़ा वर्ग के लिए कमीशन बनाने के लिए 2 बार प्रयास हुए थे। आपको दोस्तों याद होगा, पहला प्रयास जो था, पहला पिछड़ा वर्ग जो आयोग था दोस्तों, पहला पिछड़ा वर्ग आयोग, जिसको हम आपके पहला पिछड़ा वर्ग जो आयोग था, जिसे हम ओबीसी आयोग भी कह देते हैं, पहला जो पिछड़ा वर्ग आयोग था, याद कीजिएगा, ये बना था बाबा कालेकर आयोग। कौन सा बना था? बाबा कालेकर आयोग बना था, 1955 की बात है। पर इस आयोग से कोई भी आपके डिसीजन जो है, कोई भी दोस्तों आउटपुट नहीं निकला था, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में सेकंड दोस्तों जो बनता है आपके, वह था आपके मंडल कमीशन। सेकंड जो आयोग बना था वह था मंडल कमीशन दोस्तों। और इस मंडल कमीशन में आप जानते हो, इसी की रिकमेंडेशन थी दोस्तों कि ओबीसी जो है आपकी, इस ओबीसी को जो आरक्षण दिया जाए वो इसी की रिकमेंडेशन थी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ओबीसी को दोस्तों आपके 27% का जो आरक्षण मिला था, ये इसी मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन पे बना था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1993 के अंदर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, या फिर मैं कहूं आपसे यहां पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, कौन सा आयोग है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, 1993 के अंदर एनसीबीसी की स्थापना वैधानिक आयोग के रूप में होती है। किस रूप में होती है? वैधानिक आयोग के रूप में। वैधानिक का मतलब होता है जिसकी स्थापना संसद के अधिनियम से होती है दोस्तों ना, वही वैधानिक होता है, ठीक है। तो वैधानिक आयोग के रूप में एनसीबीसी की स्थापना जो की गई, आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले 102वां संविधान संशोधन आता है, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले 102वां संविधान संशोधन आता है, जो कि 2018 कब का है? 102वां संविधान संशोधन 2018 दोस्तों आता है। और इसको लिखना आपके, इसके द्वारा जो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज जो है, ये एक संवैधानिक संस्था बनती है, ठीक है। ये एक संवैधानिक संस्था बनती है, आपको ध्यान रखना है ना। तो आपके नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेज, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है, एक संवैधानिक संस्था बनती है। 102वां संविधान संशोधन, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किस मंत्रालय के अधीन है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किसके अधीन बनता है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, इसके अधीन जो है, इसके अधीन 102वां संविधान संशोधन से एनसीबीसी एक संवैधानिक संस्था जो है, यह बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो एनसीबीसी के अंदर कुल मिलाकर के आपके 5 दोस्तों कुल मेंबर होते हैं, ठीक है। 5 मेंबर होते हैं। इन 5 मेंबर में से एक होता है अध्यक्ष। क्या होता है? एक दोस्तों अध्यक्ष हो गया, एक हो गया उपाध्यक्ष। कौन हो गया? एक उपाध्यक्ष हो गया, और 3 इसमें अदर मेंबर शामिल होते हैं, ठीक है। 3 मेंबर शामिल होते हैं। इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है बेटा? इनका अपॉइंटमेंट जो लिखना, इनका अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। इनका अपॉइंटमेंट जो है वह प्रेसिडेंट करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनका अपॉइंटमेंट दोस्तों कौन करता है? राष्ट्रपति, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि इसके वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वह किसको दोस्तों बनाया गया? तो इसकी जो वर्तमान दोस्तों अध्यक्ष हैं आपके, वह पूर्व सांसद आपके साध्वी निरंजना ज्योति जो है, इनको बनाया गया, ठीक है। पूर्व सांसद साध्वी निरंजना ज्योति जो है, इनको बनाया गया है। इसका अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों एक मेंबर भी जो है, एक लेटेस्ट मेंबर आपके न्यू मेंबर जो है, वह इसमें शामिल हुई है, ठीक है। एक नई मेंबर भी इसमें शामिल हुई है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और नई दोस्तों मेंबर कौन? आपके किरण महाले ना। तो श्रीमती किरण महाले जो है, ये भी इसमें शामिल हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। श्रीमती किरण महाले जो है, ये भी नए मेंबर के रूप में इसमें शामिल हुई है, ठीक है।